हेलो एवरीवन। आईसीयू में काम करना है, ईसीजी देखने नहीं आता है। एमआई के पेशेंट, आपको एमआई सब कुछ पता है, पर ईसीजी में एमआई कैसे देखें आपको ये नहीं समझता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके वजह से शायद आपको एक हेल्प हो जाए। तो अगर आपके ईसीजी लीड्स में V1 और V4 मतलब V1, V2, V3, V4 अगर इन चारों लीड्स में से किसी भी लीड्स में चेंजेस दिखते हैं, ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन दिखता है, तो मोस्टली वो एंटीरियर वॉल एमआई रहेगा और उसके अंदर लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, यानी कि एलएडी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। दूसरा है, अगर आपके ईसीजी लीड्स में आपको V1 और V2 में मेनली चेंजेस दिखते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो सेप्टल वॉल एमआई है, और उसमें भी जो है प्रॉक्सिमल एलएडी आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको V1 से लेके V4 सब आर्टरी में आपको सब लीड्स में चेंजेस दिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एंटेरो सेप्टल वॉल एमआई हम उसको एक तरह से बोल सकते हैं। अगर आपके लेटरल में और अपना AVL और V5 V6 में अगर आपको चेंजेस दिखते हैं, ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन दिखता है, तो आपका जो है ये लेटरल वॉल एमआई हो जाएगा। और इसमें जो है डायगोनल ब्रांच और LCX ब्रांच जो है वो इन्वॉल्व होती है अपने हार्ट की। अगर आपको जो है इन्फीरियर वॉल एमआई में क्या होता है, अगर आपका सेकंड, थर्ड और AVF जो लीड्स है अगर उसमें चेंजेस दिखते हैं मेजरली, चाहे वो ST डिप्रेशन हो या ST एलिवेशन हो, तो उसमें मेनली जो है RC जो आर्टरी होती है हार्ट की वो इन्वॉल्व होती है। और कुछ केसेस में हमने LCX को भी देखा हुआ है कि वो भी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखता हुआ है। तो अगर पोस्टीरियर जो है तो काफ़ी कम दिखता है, पर पोस्टीरियर में जो भी है इसमें रेसिप्रोकल चेंजेस दिखते हैं, जिसमें हम लोग V1 से लेके V3 जो ये 3 लीड्स होती है उसमें मेनली जो है ST डिप्रेशन होता है और टॉल R आपको दिखेगा। और पोस्टीरियर अगर किसी पोस्टीरियर वॉल एमआई किसी को अगर पेशेंट को आता है तो उसमें मेनली जो है वो RCA इन्वॉल्व होता है और सम रेयर केसेस में LCX भी इन्वॉल्व होता है। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ जाना रहेगा तो बिल्कुल बेशक लाइक कमेंट फॉलो कीजिए। थैंक यू।